हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में एक और नया रिजल्ट सीखेंगे जो कि उनके एरियाज से रिलेटेड है। अभी तक हमने सीखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है उनके पेरीमीटर्स के रेशो के, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशो के और कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशो के, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि अगर उनका एरियाज निकाला जाए दोनों ट्रायंगल्स का तब उसमें क्या रिलेशन बनेगा। देखिए, जैसे हमारे पास ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो बेटा इनका एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया वो साइड्स के रेशो का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। साइड्स का रेशो इक्वल था ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो जब हम एरिया निकालेंगे तो उसका साइड्स का रेशो का हमें वर्ग करना होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। दैट मीन्स समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। जो भी भुजाओं का हमने अनुपात निकाला था, अब की बार हमें उनका वर्ग करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सिमिलरली ये हमने क्या, जैसे यहाँ L1 शो किया गया है और इस साइड को यहाँ L2 शो किया गया है, दैट मीन्स एरिया 1 अपॉन एरिया 2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है सिंपली। तो ऐसे ही अगर ये क्षेत्रफल का अनुपात और परिमाप का हमसे पूछा जाए तो आपको पता है कि भुजा का और परिमाप का रेशो सेम होता है। तो जब हम भुजा का वर्ग कर रहे हैं इसका मतलब परिमाप भी अगर हमें दिया गया होगा तो हमें परिमाप का भी वर्ग करना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। ऐसे ही ऊंचाइयों का भी वर्ग करना पड़ेगा, शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड्स का भी, है ना, क्योंकि वो सारी चीजें आपस में इक्वल थी। तो एरिया विल बी इक्वल टू शीर्ष लंबों का इस रेशो का स्क्वायर। ऐसे ही मीडियंस को अगर काउंट किया जाए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें मीडियन के रेशो का भी वर्ग करना पड़ेगा। दैट मीन्स वेरी इजी कि रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 सिमिलर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अगर दूसरा है हमारे पास तो वो किसके इक्वल होगा? SPAM। इनमें से अगर कोई भी चीज हमारे पास दी हुई है तो उसके रेशो का हम स्क्वायर कर देंगे। अगर साइड्स दी गई हैं तो साइड्स का स्क्वायर कर दोगे, पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का स्क्वायर, एल्टीट्यूड्स ऊंचाइयां शीर्षलंब दिया गया है तो उसका स्क्वायर कर देंगे रेशो का, और मीडियंस माध्यिका दी गई है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। और ये चारों चीजें हमें पता था ना बराबर होती हैं। तो एरिया निकालने के लिए इनमें से कोई भी चीज अगर हमें दे रखी होगी तो उसका वर्ग करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दो ट्रायंगल्स यहाँ सिमिलर दिए हैं हमें और बेटा इनके एरियाज दिए गए हैं तो लिख लेते हैं। एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इज इक्वल टू 64 अपॉन 121। जो पहले है उसका पहले वाले का है ना। अब इसका हमें साइड्स अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ये किसके स्क्वायर है? पहले तो हम इसका स्क्वायर देखते हैं कि ये किसका है। ये 8 का स्क्वायर है और नीचे 11 का स्क्वायर है। दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू 8/11 का स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा साइड्स का रेशो क्या होगा? साइड्स का, पेरीमीटर का, मीडियंस का रेशो 8/11 होगा, है ना, क्योंकि एरिया के लिए स्क्वायर किया था लेकिन साइड्स निकालेंगे तो 8/11 के रेशो से चलेंगी। अब हम अपनी साइड्स पर आ जाते हैं। हमें EF दी गई है और BC निकालनी है। पहले हम देखते हैं कि EF और BC में क्या रिलेशन है। BC अपॉन EF दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। देखिए पता चल रहा है BC के साथ EF जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, और इसका रेशो भी हमें पता चल गया है। कितना है इनका रेशो? 8/11। जबकि आपको EF कितनी दे रखी है? 15.4। तो अगर ये चीज मेरी मिसिंग है BC तो अब मैं कैसे निकाल लूंगी? देखिए आपको भी पता चल गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। 15.4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 11, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 11.2 cm। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 11.2 cm। नेक्स्ट देखिए,
यदि दो समरूप त्रिभुजों की माध्यिकाओं मीडियन का रेशियो हमारे पास 2:√3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब हमें पता है बेटा इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा क्षेत्रफल के लिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 2/√3 का वर्ग, है ना। क्षेत्रफल के लिए हमें वर्ग करना पड़ता है। तो ऊपर सॉल्व किया 4 आ गया, नीचे सॉल्व किया 3 आ गया। दैट मीन्स रेशियो बिकम्स 4:3। यहाँ देखिए बेटा दो ट्राइंगल्स हमें दिए और हमें ये सारी कैलकुलेशन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम AB/PQ निकालते हैं। सो दिस इज 3/9, रेशियो बिकम्स 1/3। ऐसे ये भी आ गया 4/12, रेशियो इज 1/3। एंड BC इज 5/15, अगेन 1/3। आप देख रहे हैं तीनों साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होने की वजह से नाउ SSS रूल से ये ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब हम पेरीमीटर निकालते हैं 1/1। तो इसका क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 ऐड करते हैं ना पेरीमीटर में, 12 cm। इसका जब आप निकालेंगे 36 cm। तो पेरीमीटर्स का रेशियो कितना हो गया बेटा, पेरीमीटर दिस अपॉन दिस आप लिखेंगे यहाँ पे, तो 12/36 कितना आ गया, 1/3, है ना। तो हमें पता है कि साइड्स का जितना रेशियो है उतना ही पेरीमीटर्स का भी होता है। तो यहाँ चेक हो रहा है ना आपका। अब एरियाज निकालते हैं। क्षेत्रफल ABC, तो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ये कितना आ जाएगा, 9 × 12, सो 54 cm स्क्वायर। अब इनके रेशियो निकालते हैं, एरियाज का रेशियो, दोनों का नाम लिखोगे आप यही, तो हमारे पास आ जाएगा 6/54। कितना बना बेटा, 1/9। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, है कि नहीं। यही हमने सीखा है ना कि जो भुजाओं का रेशियो होगा, जो पेरीमीटर्स का रेशियो होगा वो सब इक्वल होंगे, और लेकिन एरिया उसका स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ हम इसे वेरीफाई भी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, उनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है बेटा, और साइड्स हमें इस तरीके से दी गई है। PR साइड हमें निकालनी है। देखते हैं क्या होता है। एरिया ABC अपॉन एरिया QRP इज इक्वल टू 9/4। 9/4 को आप किसका स्क्वायर लिख लोगे, 3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब साइड्स का रेशियो 3/2 है। अब हम अपनी साइड्स लिखते हैं कौन कौन सी सेम रेशियो में जा रही हैं। AB के नीचे QR लिखेंगे आप, BC के नीचे RP लिखेंगे, है ना। और इनका रेशियो कितना है, 3/2। यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। हमें सिर्फ ये पता चल गया कि साइड्स का रेशियो 3/2 है। अब हम वैल्यूज रख देते हैं जो जो हमें दे रखी है। AB 18, QR हमें नहीं पता, BC 15, PR हमें निकालना है, एंड 3/2 रेशियो है। वेरी इजी। आप इसके साथ ही इसको ये भी लिख लीजिए कि QR भी हमें फाइंड आउट करना है। अब जब QR निकालना है तो इसको और इसको सॉल्व कर लोगे, और PR के लिए इसको और इसको। देखिए बेटा कैसे करेंगे। QR मैं आपको निकाल के बताती हूँ। QR ऊपर चला जाएगा और 18, 2 इसके साथ गुणा हो गया, 3 नीचे आ गया, तो ये आपके पास आ गया 12 cm। अब PR आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB लाइन CD के समांतर है ना, समलंब चतुर्भुज, और यहाँ डायगोनल्स इसके काट रहे हैं O बिंदु पर। हमें दिया हुआ है AB बराबर 2 CD, एक तरीके से साइड्स का रेशियो दिया हुआ है बेटा। तो हमें इनके एरियाज में रेशियो बताना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल किस तरीके के हैं। हम नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो क्या ये सिमिलर हो सकते हैं। देखिए ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, और क्योंकि भुजाएं समांतर हैं इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। इसको नंबर 1 और 2 डाल देते हैं, और इसको 3 और 4, है ना।
क्योंकि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD के। देखिए नाम चेक कर लेते हैं। O के साथ O आना चाहिए, है ना, इधर भी O ही नाम है इसका, इधर भी O, तो O के साथ O आना चाहिए, A के साथ C आना चाहिए, A के साथ C। सही लिखा है ना हमने। अब हम इसका भुजाएं लिख लेते हैं। AO अपॉन CO विल बी इक्वल टू OB अपॉन OD इक्वल टू AB अपॉन CD। और जबकि AB अपॉन CD का रेशो इसने यहाँ हमें दे रखा है बेटा, AB अपॉन CD, अगर CD को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2 अपॉन 1 खाली, तो ये रेशो कितना है 2 अपॉन 1। अब देखिए हमें पूछा गया है कि इनके एरियाज में क्या रेशो होगा। एरिया AOB अपॉन एरिया COD, कितना होगा इसका रेशो, 2 अपॉन 1 का वर्क कर देंगे हम, तो ये कितना बन गया 4 अपॉन 1। आंसर विल बी 4:1। नेक्स्ट देखिए, ये सारे मेजरमेंट्स हमें दिए हैं और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APQ छोटा वाला, ये बड़े वाले ABC पूरा बड़ा, इसका एरिया पूरे बड़े वाले का 1/16 है। तो पहले आपको पता है बेटा थेल्स थ्योरम से, ये छोटा ट्राइंगल देखिए 1/3 और इधर भी रेशो कितना है 1/3। इसका मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के, और हम अपना थेल्स थ्योरम को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया कि ट्राइंगल, फटाफट हम सीधा लिख लेते हैं, APQ। ऐसे केस में क्या होता है, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, AP अपॉन AB विल बी इक्वल टू, एक ही साइड ले लेते हैं और उसका रेशियो निकालते हैं। AP हमारे पास है 1 और AB कितना हो गया बेटा, पूरा 4 हो गया, 1 जमा 3 है ना, 1 + 3 4 हो गया। तो इसका रेशियो, अब इनके एरियाज का कैसे निकालेंगे, एरिया APQ अपॉन एरिया ABC, क्या होगा वो 1/4 का वर्ग, यानी कि कितना 1/16। अब इसी फॉर्म में अपना आंसर ले आते हैं जिसमें उसने पूछा था। एरिया APQ यहीं रह गया और 1/16 और ये इसके साथ गुणा हो गया एरिया ABC। देखिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, हमें सिमिलैरिटी यहाँ प्रूव नहीं करनी है क्योंकि रेशो साइड्स का इक्वल था, इसलिए थेल्स थ्योरम के कन्वर्स यहाँ पे यूज करके ये वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और इनकी साइड्स का रेशो हमने निकाल लिया 1/4, तो एरिया का रेशो 1/16, जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, अगर उनके क्षेत्रफल ये है और सबसे बड़ी भुजा 30 सेंटीमीटर है, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, तो सबसे पहले तो हम इनके रेशियो लिख लेते हैं। एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज 225 अपॉन 81। हमें देखना है ये किसका स्क्वायर है, तो ये 15/9 का वर्ग है। इसका मतलब साइड्स इसकी 15/9 के रेशो में चलेंगी। अब देखिए अगर एक साइड 30 है, इसकी साइड्स लिख लेते हैं कौन कौन सी। एक साइड 30 है तो इसको हम x मान लेते हैं दूसरे वाले त्रिभुज की, और रेशो कितना होना चाहिए 15/9, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लीजिए, x आपका 18 cm आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप ये है तो एरिया बताइए। वेरी इजी, जो परिमाप का रेशो है वो उसका वर्ग करना पड़ेगा एरिया के लिए। तो पहले तो देखते हैं परिमाप का रेशो कितना है। परिमाप ABC अपॉन PQR पेरीमीटर है ना, ये कितना है बेटा 144 अपॉन 96। तो देखते हैं कट जाएगा, ये 12 से कट रहा है, अगेन 4 से, फाइनल रेशियो इज 3/2। तो एरिया का रेशियो आप कितना बताओगे अब
एरिया ए बी सी अपॉन पी क्यू आर कैसे निकालेंगे? इसका वर्क कर देंगे। कितना बन गया? 9/4। आंसर इज 9:4। नेक्स्ट देखिए, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं और इस तरीके से एक ट्रायंगल का एरिया बताना है, ठीक है। और साइड्स का रेशियो हम यहां से निकाल सकते हैं। पहले इसे ही देखते हैं। BC अपॉन EF कितना बनेगा? 3/1। कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख दोगे आप। अब हम एरियास निकालते हैं। एरिया ABC अपॉन एरिया DEF क्या बनेगा? 3/1 का वर्ग, है ना, यानी कि 9/1। जबकि एरिया ABC कितना दिया हुआ था? 117। जो नहीं पता उसको x मान लिया, तो 117/x आपका बराबर है 9/1 के। आप जब इसको सॉल्व करेंगे x आ जाएगा 117/9, दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेटा, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है MCQ में हमारे पास पक्का आएंगे, तो आपको रिवीजन करनी है, कंसेप्ट को समझना है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।